नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत जोरों पे चल रही होगी। जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। राइट। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी डिमांड थी कि सर इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताइए, तो ये डेडिकेटेड वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के लिए, और जिसको बहुत सारे बच्चे जो हैं निगलेक्ट करके जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी नुकसान जो है आपको फिर उठाना पड़ता है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है 20 से ज़्यादा मार्क्स जो है आपके आए आउट ऑफ 25। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिन्होंने अभी जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट की है। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो नोटिफिकेशन के बाद जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखना, सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा सीपीएफ एग्जाम जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स आपके आते हैं। पहले नंबर पर आपका आता है ऐसे राइटिंग, 80 मार्क्स का जो है बेसिकली होता है ये। दूसरे नंबर पे आता है आपका काउंटर आर्गुमेंट, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स। फिर आता है आपका प्रेशर राइटिंग 15 मार्क्स। फिर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स। और लास्ट का जो टॉपिक है आपका वो है ग्रामर। इसके अंदर जो है आपका 25 मार्क्स का जो है टोटल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, सबको पता है भाई, जो सीएपीएफ में, अब मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मेरी तरह आम बच्चों की, इंटेलिजेंट बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है जिनके पास, उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वो बच्चा जो सीएपीएफ एग्जाम के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, नॉर्मल सा है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा नालायक भी नहीं है। नालायक इन द सेंस पढ़ता नहीं है जो। ठीक है, तो एवरेज अगर आप हो तो मैं मानता हूं कि ग्रामर जो है आपको बचा सकती है दोस्तों। रीजन बीइंग, जो एवरेज स्कोर जो आपका पेपर का होता है वो समवेयर अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, 100 मार्क्स, 90 से 100 मार्क्स का जो है एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ये उन बच्चों का स्कोर मैंने लिखा है जिनका एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 100 से ज्यादा भी स्कोर आता है। बहुत बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने, 115 के ऊपर भी स्कोर लेके जा रहे हैं। बट जो एक आम बच्चा है, मेहनत के साथ जो है अगर आप कोशिश करोगे तो आपके 90 से 100 नंबर जो है वो आ जाएंगे आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो बच्चे 90 से 100 नंबर लाने वाले हैं, इनमें जो है 20 मार्क्स का जो है डेफिनेटली एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। वो है आपका ग्रामर सेक्शन का। जो बच्चे ग्रामर को सीरियसली लेते हैं उनका स्कोर इजिली जो है 100 की रेंज में जो है आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ग्रामर को इतना एम्फेसाइज मैं उस पर क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ग्रामर का आपको पता है भाई, ये टॉपिक अगर मैंने कर लिए तो यहां से मैं क्वेश्चन आपके बना लूंगा। ठीक है ना, लेकिन अदर टॉपिक जैसे होते हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मैथ है आपका, वहां से शॉर्ट नहीं है। पेपर 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन पेपर 2 में जो है सेम आप देखोगे, ऐसे की बात कर लो, उसका भी कोई नहीं पता हमें टॉपिक्स के बारे में। राइट, काउंटर आर्गुमेंट का भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन ग्रामर अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, टॉपिक्स कवर किए हैं, प्रैक्टिस करिए, तो आप अच्छा जो है सेफ स्कोर जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा चार्ट आपका, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, कैसे आप इनको कवर करोगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। इसका पीडीएफ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पढ़ो अच्छे से, मेन टारगेट वो है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है मैंने पूरे सिलेबस को जो है 16 पार्ट्स के अंदर जो है दोस्तों डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने डाले, कौन से क्वेश्चन जो है किस साल कितने क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, और इधर जो है आपके टॉपिक्स डाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, का एक दो एनालिसिस और भी मैंने देखा है ग्रामर का, बट उसमें जो है आप डिफरेंस करके देखना, काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सबसे पहले टॉपिक पे मैंने यहाँ पे डाला है सिंटेक्स। राइट, उसके बाद फिर डाला है टाइम एंड टेंस, फिर डाला है आपका वर्ब। 3 टॉपिक है आपके। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, वो मेनली वर्ब के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, बट वर्ब के जो क्वेश्चन है वो आपके तब सॉल्व हो पाएंगे जब आप ये ऊपर वाले दोनों टॉपिक जो है अच्छे से कवर कर लोगे, टाइम एंड टेंस वाला और सिंटेक्स वाला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े मिक्सअप आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, तो जब तक ये 2 टॉपिक आप ऊपर वाले कवर नहीं करोगे तब तक वर्ब के क्वेश्चन आपसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इनमें वही हमने बात की है, अलग अलग टाइप्स के जो है टेंस कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद टेंस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, वो सब चीजें जो है ऑलरेडी हमने तो की है, आपने नहीं किए तो बुक वगैरह रिकमेंड करूंगा मैं आपको, उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वर्ब से जो है आपके 13 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 11 सालों में। ये एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं 2014 से लेके 2023 तक का। ठीक है, 11 सालों में आपके 13 क्वेश्चन के आसपास जो है वर्ब से देखने को मिले। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज द वॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव वॉइस भी आते हैं और पैसिव वॉइस भी आते हैं। इसमें आपके टोटल जो है 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन जिसको बोल देते हैं दोस्तों। यहां से आपके टोटल जो है 10 क्वेश्चन जो है आए हैं लास्ट के 11 सालों के अंदर। अब ये आपको लगेगा कि सर इतने कम क्वेश्चन क्यों हैं,
कम क्वेश्चन इसलिए है, एक टॉपिक आता है आपका छठा क्वेश्चन होता है, छठे क्वेश्चन का ए पार्ट होता है, वहां पे एक एक नंबर के ना आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का होगा, एक क्वेश्चन वर्ब का होगा, एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का होगा, कंजंक्शन का एक बार हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें दो दो तीन तीन जो है आपकी नरेशन पूछ ली, किसी एग्जाम में मान लीजिए एक नरेशन पूछी खाली, दूसरा एग्जाम आया वहां पे 2 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन डाल दिए, फिर 2 एक्टिव एसिव के डाल दिए, 3 क्वेश्चन आपके प्रेपोजिशन के डाल दिए, इस तरीके से जो है बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6 नंबर पे है प्रेपोजिशन। इसके अंदर जो है टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि अमूमन हर साल एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ से। फिर आपका आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी काफी सारे हैं आपके, नो सुनर और वो वाले जो होते हैं, उस टॉपिक से जो आपके टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका है क्वेश्चन टैग, ये है आपका 8 क्वेश्चन इसमें से आए हैं टोटल अभी तक। प्रोनाउन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस। फिर आता है आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये तीनों जो है एक ही तरह के इसमें क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सेंटेंस का ना डायरेक्टली इजी क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, इसलिए पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी करना आना चाहिए सेंटेंसेस का, तो वो कंसेप्ट भी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 डॉट इसीलिए लगाया मैंने कि मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, बट इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऊपर 2 वाले की नॉलेज जो है होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला मैंने बता दिया 10 क्वेश्चन है यहाँ से। डिग्री के आपके जो है 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आर्टिकल से जो है 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, एक 2020 में आया था, एक 2017 में आया था, ठीक है। आर्टिकल के कम क्वेश्चन है काफी इसमें। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे देखने को मिलते हैं लास्ट के 13 सालों में। अब ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन वो हैं जिनके लिए अलग से पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी जो है हमने अलग से जो है काम किया है। उसके बाद है आपका फ्रेजल वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से जो है हर बार 5 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब का जो है एक पर्टिकुलर वर्ब, वो वर्ड आपको दे देंगे, उसको सेंटेंस की फॉर्मेट में आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। जैसे लुक इनटू है, इसके ऊपर बना हुआ एक सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से आपके फ्रेजल वर्ब आते हैं। तो टोटल ये 16 टॉपिक्स हैं आपके दोस्तों। अब बात आती है कि इनको प्रिपेयर कहां से करें, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू कवर ग्रामर। अब देखिए बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ग्रामर के लिए अलग से मैं एक बुक कैसे कवर करूं, ठीक है। तो बाय द वे मैं आपको नाम सजेस्ट कर देता हूं, 2 बुक आती है मार्केट के अंदर। एक है आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक है केडी कैंपस की बुक है, नीतू मैम ने लिखा है इस बुक को, ये आप रेफर कर सकते हो। समवेयर अराउंड इसमें 300 पेजेस के आसपास आपको पेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपकी एक दूसरी बुक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। ये जो है एसपी बख्शी की बुक है, ये भी काफी अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी है बट ये आप कवर कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसका फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है हमने बनाया अपनी तरफ से, स्टडी फंडा ने बनाया है। ये कंप्लीट जो है आपका डेडिकेटेडली ग्रामर का कोर्स है, ओनली फॉर द सीएपीएफ। ऐसा नहीं है कि बहुत कोचिंग को देखता हूं मैं, एसएससी का एग्जाम का उठा के मटेरियल डाल दिया, किसी और एग्जाम को उठा के डाल दिया, नहीं। आपको पता है स्टडी फंड आया तो कोई काम करता नहीं है, करता है तो फिर डेडिकेटेडली जो है पूरी ईमानदारी से बहुत बढ़िया तरीके से क्वालिटी वाइज जो हम करते हैं काम, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्रामर का डेडिकेटेड कोर्स सीएपीएफ एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी बना दिया है। रिकॉर्डेड वीडियो इसमें मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे, 16 घंटे का कोर्स है, 20 नंबर पक्के आपके, ठीक है। अब कहोगे कि सर 16 घंटे में क्या क्या आपने कवर कराया, तो 16 घंटे में दोस्तों ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये वाले, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, इन सब टॉपिक के कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट और रूल्स होते हैं ना कि भाई प्रेपोजिशन के पहले अगर फलानी कोई सिटी आ गई तो फिर ऐसा होगा, कंट्री के नाम से पहले दा लगेगा, इस तरीके से। सबसे पहले हमने रूल्स और उसके जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कवर किया है, साथ में पीवाईक्यूज को कवर किया है, जितने भी ये मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपके। उसके बाद हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो को आप हटा दो, ठीक है, वैसे हमने हर टॉपिक के साथ में कराए हैं, अगर प्रैक्टिस टॉपिक की जो वीडियो को अगर आप हटा दोगे तो ये कोर्स 16 घंटे का नहीं, सारा कोर्स ये जो है 8 घंटे का बचेगा। 6 घंटे की हमने इसमें 8 घंटे की सॉरी इसमें हमने प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। उसके बाद डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सारे उसमें डाले हैं, और कोई बुक आपको इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, क्योंकि आप देखोगे आर्टिकल का टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशन का टॉपिक है, कंसेप्ट हमने पहले पूरा कवर किया। उसके बाद पीवाईक्यूज में आपके जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आप प्रेपोजिशन का यहाँ पे देखोगे तकरीबन यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन हमने पहले कवर कर दिए। इस 13 क्वेश्चन के बाद अपनी तरफ से 50 क्वेश्चन और करे हैं। तो मतलब इससे बाहर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जाम में आएगा? जब आपने रूल सारे पढ़ लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, 50 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कोई कर भी रहा होगा, राइट। तो ये कोर्स डेडिकेटेडली अवेलेबल है स्टडी फंडा ऐप के ऊपर। 699 का जो है इस कोर्स का प्राइस है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कोर्स का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो ये बुक आपकी अवेलेबल है मार्केट में, दोनों आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, बुक भी एटलीस्ट ज्यादा नहीं कहूंगा,
एटलीस्ट 250 से 300 रुपए की ये बुक होगी, ठीक है। ये वाली थोड़ी महंगी होगी, एसपी बख्शी की मेरे ख्याल से 350 के आसपास की होगी, राइट। तो 300 रुपए तो आपकी यहीं लग गए, फिर पढ़ना भी आपको खुद ही है, ना कोई इसमें पीवाईक्यूज आपको मिलेगा सीएपीएफ का, कुछ नहीं है। मतलब आपको सारी चीजें ढूंढनी है, और यहाँ पे सारी चीजें आपको रेडीमेड मिलेगी, 16 घंटे में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो एक बार जाके जरूर देखिए। उसके बाद तो बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है दोस्तों, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और ये टॉपिक्स का जो पीडीएफ है आपका, ये आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।